देखने के सीटीआर होता क्या है। तो सीटीआर गूगल कैसे कैलकुलेट करता है, सीटीआर हम कैसे देखते हैं, और सीटीआर की वैल्यू क्या है हमारे इस पूरे एसईओ में या फिर हमारी ब्लॉगिंग में। तो देखने के सीटीआर होता क्या है। तो सीटीआर गूगल कैसे कैलकुलेट करता है, सीटीआर हम कैसे देखते हैं, और सीटीआर की वैल्यू क्या है हमारे इस पूरे एसईओ में या फिर हमारी ब्लॉगिंग में। तो ये हम इसमें देखते हैं। इसमें क्या है कि सबसे पहले सीटीआर को हम कहते हैं क्लिक थ्रू रेट। और ये काम क्या करता है। अब फॉर एग्जांपल मैंने लिखा एल जी टीवी। यहाँ पर मैं आया, यहाँ पर मैंने लिख दिया एल जी टीवी। अब यहाँ पर जब कोई आया है ना, तो वो उसने देखा है और उसने क्लिक नहीं किया। ये हो गया आपका इम्प्रेशन। ठीक है। अब इसका सीटीआर कब होगा, जब कोई आएगा यहाँ पर क्लिक करेगा। तो इसको हम क्या कहेंगे कि क्लिक थ्रू रेट। अब कोई कितने बंदे आए हैं हमारी वेबसाइट का कीवर्ड सर्च किया है, और कितनों को हमारी वेबसाइट नजर आई है, और कितनों ने उसके ऊपर क्लिक किया है। अब जिनको नजर आई है उनके लिए इंप्रेशन हो गया, और जो कन्वर्ट हुए क्लिक करके वो एक सीटीआर में आ गए। कि भाई अगर 100 हमारे पास इंप्रेशन आया है और हमारे पास 50 क्लिक आए हैं, तो 50% हमारे पास क्या है, सीटीआर है। कि भाई उसका हाफ हमारे पास जो है वो क्लिक कर रहा है। अब सीटीआर डिपेंड किस चीज पे करता है, सीटीआर बनता कैसे है, वो सारी चीजें। अब मैं एक सिंपल आपसे पूछूं कि भाई आप इस के ऊपर आके क्लिक ही क्यों करेंगे। सबसे मेन चीज है कि यहाँ पर आप आके क्लिक ही क्यों करेंगे। सीटीआर क्या मैटर क्या करता है, किन चीजों पर वो सीटीआर डिपेंड कर रहा होता है। तो हमेशा जो सीटीआर है वो डिपेंड कर रहा होता है आपके। मैं 2 मिनट राइट कर देता हूँ यहाँ पर। सीटीआर। अब सीटीआर किस चीज पे डिपेंड कर रहा होता है। अब सीटीआर में सबसे पहले क्या चीज आ जाती है, आपका आ जाता है टाइटल। एसईओ टाइटल। जितना आपका टाइटल अट्रैक्टिव होगा, उतना ही ज्यादा आपका सीटीआर अच्छा होगा। क्योंकि यहाँ पर आके देखो कि मैंने सर्च किया और इन सब के मैंने देखा। अब यूजर के करीब कौन सा है, यूजर इंटेंट के करीब कौन सा टाइटल है, और यूजर को क्या चाहिए, कितना टाइटल अट्रैक्टिव है, ये सीटीआर में डिपेंड करता है। अब ये है कि एक टाइटल ये है और एक टाइटल है टीवी एप्स। अब मुझे टीवी एप्स सर्च करनी है तो मैं कंटेक्टस पे तो क्लिक नहीं करूंगा ना। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, टीवी एप्स पे करूंगा। या फिर फॉर एग्जांपल मुझे अब इन दोनों में से कौन सी चाहिए, टीवी एप्स या एल जी स्मार्ट टीवी 4K इस तरह की चाहिए। अब मुझे ऐप सर्च करनी है तो मैं इस पर आऊंगा। तो इस तरह की जो टाइटल होते हैं इसे कहते हैं कन्वर्टेबल टाइटल। सीटीआर जो बूस्ट होता है वो मैक्सिमम टाइटल की वजह से होता है। उसके बाद सेकंड फैक्टर इसका क्या होता है, हमारी मेटा डिस्क्रिप्शन। मेटा डिस्क्रिप्शन होती है, जितना ज्यादा अट्रैक्टिव मेटा डिस्क्रिप्शन होगी, उतना ज्यादा आपका सीटीआर भी हो सकता है। टाइटल तो वैसे 100% है। अगर मैं कहूँ कि इन दोनों में से कौन सी ज्यादा चीज है, ये 90% होगा और ये 10% होगा। ये 10% होगा। अब ये है कि ये तो है एक डायरेक्ट रैंकिंग फैक्टर, मगर मेटा डिस्क्रिप्शन कोई डायरेक्ट रैंकिंग फैक्टर नहीं है। तो हम इसको सीटीआर इंप्रूव करने के लिए एक अच्छी सी मेटा डिस्क्रिप्शन लिखते हैं। अब सबसे पहले यूजर आता है, क्या देखता है, यूजर आएगा देखेगा कि भाई ये अच्छा ये चीज लिखी हुई है। फिर उसके सेकंड नजर कहाँ पर पड़ेगी, अच्छा इसके अंदर लिखा क्या हुआ है। वो नीचे देखेगा, अच्छा ये चीजें लिखी हुई हैं। तो मैटर डिस्क्रिप्शन ऐसी लिखनी है कि जो हमारे पूरे आइडिया, पूरा आर्टिकल डिस्कस हो रहा है उसके बारे में लिखनी है कि हमने ये चीजें हैं मोटी मोटी करके बतानी है। ताकि ये है कि यूजर को पता लगे कि इस आर्टिकल में ये चीजें डिस्कस की हुई हैं, तो वो उनको जाके देखे। ठीक है।